हेलो दोस्तों, मैं हूं मीनू महेंद्र ठाकुर और आप सुन रहे हैं अधूरी मोहब्बत की पूरी कहानी का पार्ट 5। यदि आपने इस कहानी के इससे पहले के पार्ट अभी तक नहीं सुने हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले इस कहानी के सभी पार्ट्स आप सुन लें, जिससे कहानी आपको अच्छे से समझ आ सके। कहानी के सभी पार्ट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां जाकर आप कहानी सुन सकते हैं, या फिर मेरे चैनल पर विजिट करके भी आप कहानी के सभी पार्ट्स सुन सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। सभी पूजा करने लगे। शालू अभिमन्यु के बाईं तरफ खड़ी थी। सहसा ही शैलजा की नजर उन दोनों पर गई। दोनों एक साथ बहुत प्यारे लग रहे थे। शैलजा को शालू पसंद आई। पूजा के बाद पंडित जी चले गए। शैलजा सालू और अभिमन्यु के साथ आकर हॉल में बैठ गई। शैलजा ने सालू को अपने पास बैठने को कहा। सालू आकर उनकी बगल में बैठ गई। एक बार फिर शैलजा की नजरें सालू की नीली आंखों पर ठहर गईं। रह रहकर उसे कुछ याद आता और उसकी आंखों में एक बेचैनी सी उतर आती। शैलजा ने सालू की तरफ प्यार से देखते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? जी सालू, उसने धीरे से कहा। सालू नाम सुनते ही मन एक बार फिर अतीत में भटकने लगा और शैलजा को याद आ गया। तुम कुछ भी कहो, मैं तो तुम्हें सालू ही बुलाऊंगा, मेरी शालू। ये शैलजा नाम मुझे बहुत अजीब सा लगता है। शैलजा को सोच में खोए देखकर सालू ने कहा, क्या हुआ आंटी, आपको मेरा नाम अच्छा नहीं लगा? अरे नहीं बेटा, तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है और तुम भी, शैलजा ने सक पकाते हुए कहा, जैसे वो किसी गहरी नींद से जागी हो। सालू मुस्कुरा दी तो शैलजा ने कहा, क्या तुम अभिमन्यु को पसंद करती हो? जी आंटी, सालू ने धीमे से कहा। मेरा बेटा बहुत कम बात करता है। भले इसके मुस्कुराते चेहरे से किसी को कुछ पता न चले, लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ समाया है। इसे अपना दर्द बांटना नहीं आता। ये मुझसे बहुत प्यार करता है। शादी के बाद भी शायद ये मुझसे उतना ही प्यार करे। तो क्या पत्नी होने के नाते तुम ये सब देख पाओगी? शैलजा ने गंभीरता से कहा। कुछ पल के लिए सालू चुप हो गई और फिर शैलजा का हाथ अपने हाथ में लेकर प्यार से उनकी आंखों में झांकते हुए कहा, आंटी, अभिमन्यु में मुझे अपना पति नजर आए ना आए, पर आप में मुझे अपनी माँ जरूर नजर आती है। और एक माँ को अगर मुझसे भी ज्यादा किसी का प्यार मिले तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। सालू की बात सुनकर शैलजा के होठों पे मुस्कान तैर गई। उसने कहा, बड़ी अच्छी बातें करती हो। मैंने अपने पापा से सीखा है, सालू ने जवाब दिया। फिर तो तुम्हारे पापा से मिलना ही पड़ेगा, शैलजा मुस्कुरा उठी। अभिमन्यु, जो इतनी देर से दोनों की बातें चुपचाप सुन रहा था, उठा और आकर शैलजा के दूसरी तरफ बैठ गया और झूठी नाराजगी दिखाते हुए कहा, ओ लेडीज, मैं भी हूं, मुझे क्यों इग्नोर किया जा रहा है? हाँ हाँ, तुम भी हो, तभी तो मुझे इतनी प्यारी बहू मिली है, शैलजा ने सालू के गाल पर अपना हाथ रखते हुए कहा। क्या बहू? अभिमन्यु एकदम से चौंक पड़ा। तो इसका मतलब तुम्हारी शादी के लिए हाँ नहीं है? शैलजा ने अभिमन्यु की तरफ देखकर कहा। अरे मॉम, पर मैंने ना कब कहा? अभिमन्यु ने बेसब्री से कहा तो शैलजा और सालू दोनों हंसने लगी। अभिमन्यु खिसिया गया। कुछ देर वहीं बैठकर बातें करने के बाद शैलजा ने सालू को खाना खिलाने के लिए बुलाया। अभिमन्यु, शालू और शैलजा बातें करते हुए तीनों खाना खाने लगे। अभिमन्यु सालू को घर छोड़कर ऑफिस चला गया। आज वह बहुत खुश था। उसकी मॉम को सालू पसंद आ गई थी। सालू भी बहुत खुश थी और बेसब्री से अपने पापा के आने का इंतजार कर रही थी। मालिनी को भी उसने अभिमन्यु के बारे में बता दिया था, पर शैलजा अभी भी सालू की उन नीली आंखों से बेचैन थी। ऐसी ही आंखें वो सालों पहले देख चुकी थी। वही आंखें जिनमें उसे अपने लिए गहरा और बेइंतहा प्यार नजर आता था।
वही नीली आंखें जिन्हें वह भीड़ में भी पहचान लिया करती थी। इतने सालों बाद फिर से नीली आंखें देखकर उसका मन बेचैन हो उठा। क्यों उसका अतीत उसकी आंखों के सामने घूम गया, जैसे कल की ही बात हो। कहाँ भूल पाई थी वो सब, लोगों के सामने मुस्कुराने और खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती थी, लेकिन सिर्फ वही जानती थी कि अंदर से आज भी बिखरी हुई थी। उन नीली आंखों को अपने जेहन से निकाला ही था कि एक बार फिर से वो सब बातें जीवंत हो उठी जो वक्त के साथ धूमिल हो गई थी। किचन में काम निपटाकर उसने अपने लिए एक चाय बनाई और कप में उड़ेल कर आकर बालकनी में बैठ गई। बालकनी में आती हल्की धूप भी आज उसे चुभन का एहसास करा रही थी। चाय का कप रखकर वह कुर्सी से सर टिकाए लेट गई। आंखें मूंद ली, पर आंखें बंद करते ही वह सब यादें तस्वीरों की तरह एक के बाद एक करके आने लगी। शैलजा उठी और चाय का कप उठाकर होठों से लगाया। पहला घूंट पीते ही उसने महसूस किया कि वह बिल्कुल फीकी थी। शायद वो चीनी डालना भूल गई थी। उसने कप वापस रख दिया और सामने खाली पड़े आसमान को देखने लगी। ऐसा ही खालीपन आज उसके मन में पसरा था। चाय से ज्यादा बेस्वाद उसे आज उसका दिन लग रहा था। उसे घुटन महसूस होने लगी तो वह उठकर कमरे में आई और बिस्तर पर लेट गई। आंखों के किनारों से बहकर आंसुओं के दो मोती बेडशीट पर आ गिरे। शैलजा ने अपनी आंखें मूंद ली और नींद के आगोश में चली गई। सुबह के 7 बजे सालू के घर की डोरबेल बजी। मालिनी किचन से हाथ पहुंचते हुए आई और दरवाजा खुला। खुशी और इंतजार के मिश्रित भाव उसके चेहरे पर आ गए। सामने बैग पकड़े रवि खड़े थे। मालिनी को देखकर रवि मुस्कुराया और फिर अंदर आ गया। रवि ने बैग साइड में रखा और सोफे पर आ बैठा। मालिनी अंदर गई और जल्दी से चाय बनाकर ले आई। रवि को चाय का कप देकर वह उनके पास ही बैठ गई। चाय पीते हुए रवि ने मालिनी की तबीयत के बारे में पूछा तो उसने बस मुस्कुराकर गर्दन हिला दी। उससे कुछ बोला ही नहीं गया। वो तो बस एकटक रवि को देखे जा रही थी। उसकी आंखें जैसे कहना चाह रही हों कि एक बार जी भरकर आपको देख तो लूं। चाय पीकर रवि ने कप टेबल पर रखा। अपने साथ लाया एक छोटा बैग उन्होंने मालिनी की तरफ बढ़ा दिया। मालिनी ने देखा बैग में लाल रंग की बहुत ही खूबसूरत साड़ी और गोल्डन रंग के कंगन थे। वो मुस्कुरा उठी और रवि की तरफ देखकर सोचने लगी, इन्हें आज भी याद है कि मुझे लाल रंग कितना पसंद है और उम्र के इस पड़ाव पर भी ये मेरी पसंद का ख्याल रखते हैं। मालिनी ने बैग उठाया और नाश्ता बनाने किचन की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद आंखें मसलता हुआ सुबह आया और सोफे पर अपने पापा को देखकर वह दौड़ कर आया और उनकी बगल में बैठ गया। रवि ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और एक बॉक्स उसकी तरफ बढ़ा दिया। शुभ ने खोलकर देखा तो उसमें स्पोर्ट्स शूज थे। शुभ ने देखा तो खुशी से रवि को गले लगा लिया। रवि टेबल पर रखा न्यूज़पेपर उठाकर देखने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने मालिनी से सालू के बारे में पूछा। मालिनी ने बताया कि वो अभी तक सो रही है। रवि ने अखबार रखा और सालू के कमरे की तरफ बढ़ गए। कमरे में जाकर उन्होंने देखा सालू सोते सोते मुस्कुरा रही है। उसकी इसी मुस्कुराहट पर तो रवि हमेशा पिघल जाया करते थे। वो आकर सालू के पास बैठे और प्यार से उसका सर सहलाने लगे। सालू नींद से जगी। जैसे उसकी नजर रवि पर पड़ी वह एकदम से उठकर बैठ गई। पापा आप कब आए? सालू ने कहा। बस अभी थोड़ी देर पहले ही आया। तुम सो रही थी, रवि ने मुस्कुराते हुए कहा। सालू रवि के गले लग गई और कहा, आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया। जानता हूं बेटा, लेकिन इस बार काम ज्यादा था इसलिए आना नहीं हुआ। लेकिन इस बार मैं लंबे समय के लिए आया हूं, रवि ने कहा। सालू से कुछ देर बात करके रवि बाहर चले गए। मालिनी ने सबके लिए नाश्ता लगा दिया। सभी आकर नाश्ता करने लगे।
मालिनी ने आज नाश्ता सब रवि की पसंद का बनाया था। गर्मा गर्म पोहा, बादाम वाला दूध, गाजर का हलवा। रवि ने जब अपनी प्लेट में ये सब देखा तो सहसा ही मालिनी की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। रवि और मालिनी में अक्सर बातें बहुत कम होती थी, पर शब्दों से ज्यादा वो दोनों एक दूसरे की खामोशी को पढ़ लिया करते थे। नाश्ता करते हुए रवि ने सालू की तरफ देखकर कहा, सालू, तुम मुझसे कुछ जरूरी बात करने वाली थी। रवि की बात सुनकर सालू के गले में खाना अटक गया और वो खांसने लगी। मालिनी ने पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ा दिया और पानी पीकर सालू मालिनी की तरफ देखने लगी। मालिनी ने पलकें झपकाकर सालू को आश्वस्त किया और फिर रवि की तरफ मुखातिब होकर कहा, रवि जी, सालू का कॉलेज पूरा हो चुका है। अब आगे वह बिजनेस डेवलपमेंट का कोर्स करना चाहती है। ये तो अच्छी बात है सालू, तुम जो करना चाहो कर सकती हो। मेरा सपोर्ट हमेशा तुम्हारे साथ है, रवि ने खाते हुए कहा। रवि जी, हमारी सालू किसी को पसंद करती है और वो चाहती है कि हम एक बार उस लड़के से मिलें। आपका क्या ख्याल है? मालिनी ने आगे कहा। रवि खाते खाते रुक गए और सालू की तरफ देखने लगे। सालू के चेहरे पर घबराहट के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। उसने सामने पड़ी प्लेट में अपनी नजरें गड़ा ली। रवि ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप नाश्ता करने लगे। मालिनी को भी रवि की खामोशी समझ नहीं आई, पर उसने आगे बोलना जरूरी नहीं समझा और चुपचाप नाश्ता करने लगी। नाश्ता करके रवि अपने कमरे में चले गए। शालू उदास सी आकर बालकनी में खड़ी हो गई। कुछ देर बाद रवि भी उसके पास आकर खड़े हो गए। पापा, आप जिससे कहेंगे मैं उसी से शादी करूंगी, शालू ने धीमी आवाज में कहा। रवि ने शालू के चेहरे की तरफ देखा। आज पहली बार उन्होंने उसे इतना उदास देखा था। कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, आज शाम उस लड़के से घर आने को कहो। शालू ने सुना तो उसको अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वो रवि की तरफ देखने लगी। उसे अपनी तरफ देखता पाकर रवि ने मुस्कुराकर कहा, मैं भी तो देखूं आखिर कौन है वो लड़का जिसे तुम इतना प्यार करने लगी हो। शालू रवि के सीने से लग गई। रवि किसी काम से बाहर चले गए और शालू ने अभिमन्यु को फोन करके अपनी मम्मी के साथ शाम को घर आने को कहा। अब बस शालू को सिर्फ शाम का इंतजार था।